नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलोन 05। अलोन 05 में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया ट्रेन में और रात का सफ़र। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रंजन अपनी मामा को मिलने के लिए अपने घर से बुदेलपुर जाने वाला है और वह ट्रेन से जाने वाला है। उसका ट्रेन रात के 12:30 बजे का है। आज 24 जुलाई है और 2 दिन के बाद उसके मामा के लड़के की शादी है और वह शादी में ही शामिल होने के लिए जा रहा था। रंजन के घर वाले 4 दिन पहले ही उसके मामा के घर जा चुके थे। रंजन अपनी परीक्षाओं को चलते देखकर वह अपने घर ही रुक गया था। अब तो उसकी परीक्षाएं भी समाप्त हो चुकी है और वह आज रात को 12:30 बजे की ट्रेन पकड़ने जाएगा। अभी रात को 9 बज रहे हैं और वह अपने घर से नहा धोकर फ्रेश होकर अपने घर से निकलता है बुदेलपुर जाने के लिए। और वह ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंचता है और उस स्टेशन का नाम है मासी हॉल गोड छोटा स्टेशन। और वह स्टेशन पर पहुंचने के लिए एक ऑटो बुक करता है और वह स्टेशन के लिए जाने लगता है। करीबन वह रात के 11:15 बजे वह स्टेशन पहुंच जाता है और वह क्या देखता है कि वहां पर कोई भी स्टेशन मालिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक कोई भी ट्रेन नहीं गुजरती है, जिसके कारण यहाँ का स्टेशन मालिक स्टेशन को बंद करके घर चला जाता है, जिस कारण वह टिकट भी नहीं ले सकता, क्योंकि वह आज से 20 साल पहले बुदेलपुर गया था। क्योंकि रंजन को याद था कि 20 साल पहले इस रात को 12:30 बजे तक एक ट्रेन आती है। उसे उम्मीद थी और वह इंतजार कर रहा था। तभी लगभग 1:15 इंतजार करने के बाद वह देखता है कि एक ट्रेन हॉर्न बजाती हुई आ रही थी, जिसकी लगभग 5 किलोमीटर दूर से आवाज आ रही थी। वह लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद देखता है कि एक ट्रेन आकर उसके पास रुक जाती है और वह उस ट्रेन में चढ़ जाता है। फिर ट्रेन थोड़ी देर बाद चलना स्टार्ट करती है। जब तक ट्रेन अपनी पूरी रेस पकड़ती है तब तक वह ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा था और वह बाहर की ओर झांक रहा था और देख रहा था कि मेरा गांव पीछे छूट रहा है, क्योंकि ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी और वह आधे घंटे तक ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा था। उस समय रात का 1 बज रहा था। वह ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होने के बाद फिर वह एक सीट पर जाकर बैठता है और बैठने के बाद वह पीछे मुड़ के देखता है कि ट्रेन में लगभग 4 ही लोग बैठे हैं, जिसमें से एक औरत और एक आदमी और 2 बच्चे थे। वह आदमी जाग रहा था और बाकी 3 लोग सो रहे थे और वह आदमी आगे की तरफ चेहरा करके बैठा था। रंजन कुछ सोचने लगता है, फिर वह सोचते सोचते थोड़ी देर के लिए सो जाता है, क्योंकि बुदेलपुर तो अभी बहुत दूर है। बुदेलपुर के स्टेशन पहुंचने में अभी 8 से 9 घंटे लगने वाले हैं।
यही सोचकर वह सो गया और कुछ देर बाद वह सपना देखता है कि वह सपने में देखता है कि एक आदमी उसकी ओर आ रहा था और उसका हाथ पकड़ रहा है, जैसे मानो कि उस आदमी को रंजन से कोई मदद की आवश्यकता हो। फिर रंजन एक झटके में उठ जाता है और पीछे की ओर मुड़कर देखता है तो वह आदमी अभी भी उस सीट पर बैठा था और वह ट्रेन के बाहर का नज़ारा देख रहा था और उसकी औरत और 2 बच्चे अभी भी सो रहे थे। किसी ने रंजन का हाथ पकड़ा था, इस बात का भरम मानकर वह फिर से सो गया। लगभग 2 घंटे सोने के बाद सुबह 3 बज रहे थे। वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर रंजन तुरंत ही उठ गया और वह पीछे मुड़कर ऐसा नज़ारा देखकर उसकी सांसें थम गई। वह देखता है कि उस आदमी के पेट में एक लंबा सा चाकू किसी ने घुसा दिया हो, जिसकी वजह से उसका बहुत खून बह रहा हो और खून बहने की वजह से वह आदमी दर्द से तड़प रहा था। फिर रंजन अपनी सीट को छोड़कर दौड़कर उस आदमी के पास गया और पूछा कि यह सब क्या है और कैसे हुआ। उसके पास बैठे औरत और 2 बच्चे सभी धीरे धीरे रो रहे थे। फिर उस आदमी ने रंजन से कहा कि तुम इस ट्रेन से उतर जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। रंजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह आदमी क्या बोल रहा है, जिसकी वजह से रंजन की सांसें भी फूलने लगी थी और वह तेजी से सांसें ले रहा था और सवाल भी कर रहा था कि यह चाकू आपको किसने मारे और क्यों मारे। वह आदमी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, केवल दर्द के कारण चिल्ला रहा था और वह ट्रेन में ही बैठा था। वह डिब्बा ट्रेन के पीछे से दूसरे नंबर पर आता है। तभी रात के 3 बज रहे थे और रंजन ने आवाज़ लगाई, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ नहीं सुन रही थी। उस आदमी के पेट में खून लगातार बह रहा था। फिर रंजन ध्यान से देखता है उस आदमी के चेहरे की ओर। उस आदमी का चेहरा अचानक पीला पड़ने लगा और पास में बैठे औरत और 2 बच्चे, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा है। यह सब देखकर रंजन वहां पर बेहोश होकर गिर गया और बेहोश हाल में उसे लग रहा था कि किसी ने उसके सीने पर बैठकर उसके गले को दबाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर वहां से जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि वहां पर कोई नहीं था। उस डिब्बे में वह केवल अकेला ही था। यह सब देखने के बाद उसकी सांसें धीमे धीमे थमने लगी। उस समय सुबह के 5 बज रहे थे और ट्रेन स्टेशन पर रुकी थी। वह फिर ट्रेन के डिब्बे से बाहर उतरता है और स्टेशन पर, और वह देखता है कि कुछ सीआरपीएफ जवान हैं और रंजन तेजी से भागकर उनके पास जाता है और अपनी सारी बातें उनको बताता है। उस डिब्बे के बारे में उससे सीआरपी पुलिस वालों ने रंजन को बताया था कि उस डिब्बे में 5 लोग कुछ महीने पहले जा रहे थे, जिसमें से एक आदमी और एक औरत, 2 बच्चे और बच्चों का बाप था, जो कि घर क्लेश की वजह से उस बच्चों के बाप ने उन चारों को मार दिया था। और उसी डिब्बे में, जिस कारण से उस डिब्बे में कोई भी सफ़र नहीं करता है। फिर वह यह बात सुनकर वह घबराता हुआ दूसरे डिब्बे में चढ़ जाता है और वह बुदेलपुर की ओर रवाना हो जाता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारा मोटिवेशन और भी बढ़ता रहे। तो मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।